तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना और शीट। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने आज बच्चों कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमने क्या किया, एक मैंने एक्सिस बनाया, यहाँ इस एक्सिस के अबाउट मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट यहाँ पर बच्चों रख ली, जिसकी एक साइड बच्चों है शीट की ए और दूसरी साइड बच्चों है बी। ये रेक्टेंगुलर शीट की साइज है। अब मैं आपको बताऊं, इस रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया होगा वो बच्चों क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये बच्चे किसका केस है, 2D का केस है। 2D में अगर एरिया मैं आपको बात करूं यहां पर, इसके अंदर अगर शीट का एरिया बच्चों ए है तो उसका मास कितना है पूरी रेक्टेंगुलर शीट का, यस m। यूनिट एरिया का मास कितना होगा बच्चों, m अपॉन ए। m अपॉन ए एरिया, एरिया की जगह क्या लिखेंगे, ए बी। क्लियर, दिस इज कॉल्ड सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। अच्छा बच्चे, इसके अंदर अगर मैंने छोटे से टुकड़े का मास निकालना, इतने से टुकड़े का, छोटे से टुकड़े का निकालना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। हाँ जी, अगर मैंने छोटे से टुकड़े का मास निकालना है तो क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला छोटे से टुकड़े के लिए, dm इज इक्वल टू, यस बच्चों, यूनिट एरिया का सिग्मा इंटू इतने छोटे से एरिया, हाँ डी ए, वेरी गुड। सिग्मा डी ए के एरिया कितना होगा। अब देखो, अगर मैंने एक मैं आपको और बताऊं, इसके अंदर हमने एरिया ऐसे नहीं लेना, इसके अंदर हमें एरिया लेना पड़ेगा कुछ, देखना मैं ये मान लेता हूं, ये जो अजम्पशन है मेरी कि जो ये शीट बनी है वे एक छोटी छोटी रॉड से मिलके बनी है। ऐसे ये रॉड्स, नंबर ऑफ रॉड मिलके क्या बनाएंगी, रेक्टेंगुलर शीट बनाएंगी। यस बच्चों, ऐसे नंबर ऑफ रॉड मिलके क्या बनाएंगी, रेक्टेंगुलर शीट बनाएंगी कि नहीं। मैं कोई भी एक शीट की बात कर लेता हूं, कोई भी एक शीट की, कौन सी शीट की, इस शीट की बात करता हूं मैं। इस शीट की जो ब्लैक वाली मैंने ड्रॉ की है, इसकी ब्रेड्थ तो b है, ठीक है, और लेंथ इसकी मैंने मानी बच्चों, इस शीट की जो मैंने लेंथ मानी है वो मैंने मानी है dx, और ये एक्सिस से कितनी दूरी पे है, लेट अस सपोज x डिस्टेंस पे है। तो इसका एरिया कितना होगा, जो मैंने एक रॉड मानी है उसका एरिया dA कितना होगा, इसी का एरिया dA है, वो कितना होगा, यस dx into b। हाँ वेरी गुड, b इंटू dx, ये चीज होगी। यहां तक देख लो, आपको क्लियर इतना। तो इस छोटे सी एक रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, di इज इक्वल टू dm इंटू कितने डिस्टेंस पर है ये छोटी सी रॉड एक्सिस से, x स्क्वायर। x मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ना, मास इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मास की वैल्यू बच्चे कितनी दी है, सिग्मा b dx इंटू एक्स स्क्वायर, ये चीज आ गई यहां पर। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई सिग्मा b x की पावर 2 इंटू dx। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आएगी बच्चे, ये लेंथ 0 से लेकर ये लास्ट तक लेंथ कितनी है बच्चे, a, तो लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर e तक। तो i इज इक्वल टू सिग्मा b, ये आ जाएगी x की पावर 3/3 लिमिट 0 से a। i इज इक्वल टू सिग्मा b/3 a की पावर 3। अब बच्चे इसके अंदर सिग्मा की वैल्यू कितनी थी वो देख लो, पुट कर लो, m अपॉन ए बी, b/3 a क्यूब। अब b से b कट गया, a से एक a कट गया,
तो आई कितना आ गया मेरे पास, m/3 इंटू ए स्क्वायर। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका था आपको पता है? ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका था? हाँ जी, सर याद, वन स्मॉल रोड का। रॉड का था। कौन सी रॉड का था? अगर रॉड का एक्सिस कुछ ऐसा है, ये वाली रॉड का था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना? बोलो यस बच्चे, यही था मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि नहीं? यस। ओके। अगर आप ये देखो, इसके अंदर मैं आपसे अगर बात करूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रॉड का है वो हमारे पास, ध्यान से देखना, अगर एक्सिस ऐसा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/3 ए स्क्वायर है। अगर मेरे पास, इसको मैं रुक जाओ, दोबारा बाद में बताता हूं आपको। अगर मैं कह दूं मेरे पास ये रेक्टेंगुलर लेमिना ऐसे है बच्चे, और एक्सिस है ये वाला मेरा एक्सिस है, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? यस बच्चों, अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट इस रेक्टेंगुलर लेमिना का क्या होगा? मास m, पहले देखो परपेंडिकुलर एक्सिस इस पूरे एंड तक का क्या था, a, मैंने लगाया यहां a आया। अब एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है पूरा एंड तक, b, तो ये आ जाएगा mb²/3। और इसको आप शॉर्टकट भी कर सकते हो, जब हमने इसको कंप्रेस किया तो शीट को रॉड बन जाएगी, यानी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का होगा वही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर शीट का होगा। बच्चों कोई डाउट है यहां तक किसी को? नो सर। ओके, ये इसको नोट कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं इसको। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं आपसे, अगर बच्चों सिंपल सी बात, अगर मैं रेक्टेंगुलर लेमिना कंसीडर करूं, ये लेंथ मेरी a है, ये मेरी ब्रेड्थ b है, अगर मैं एक्सिस ये वाला मान लूं तो बताओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ये मिड वाली पॉइंट जो लेंथ है वो a/2 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा? मास कितना है m, कितना होगा m, a²/12। 12। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं ये एक्सिस ऐसे होता बच्चे, यहां से पास करता, ये साइड b/2 होती, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? I इज इक्वल टू m b²/12। नोट कर लो ये सारे। हेंस अगर एक रेक्टेंगुलर शीट है बच्चे, इस रेक्टेंगुलर की एक साइड ए है, एक साइड है ए, दूसरी साइड है बच्चे इसकी बी, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताना जरा क्या होगा, अभी निकालना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? सर m, mx²/3। ओके। इसके बाद अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट पूछता हूँ बच्चे, तो कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट? mb²/3। अगर मैं बच्चे इस एक्सिस के अबाउट पूछूं तो कितना होगा m,
ए स्क्वायर बाय 12। अगर बच्चे मैं इस एक्सिस के अबाउट पूछता हूँ तो कितना होगा? MB square by 2. एम बी स्क्वायर बाय 12. 12। ठीक, ये 4 एक्सिस आप नोट कर लो। इसके बाद हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना, ये हमारा यहां तक हो गया फिनिश। कर दो बच्चे रब। Yes, sir. बच्चे ये हमारा ऐसे एक्सिस है, ये मेरी ऐसे एक ट्रायंगल है। इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इस ट्रायंगल की बच्चे ये वाली जो टोटल साइड है, मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ। ये एंगल जो है बच्चे 90 डिग्री है। ये जो लेंथ है L है, ये जो लेंथ है वो भी L, और ये साइड जो है बच्चे वो भी L है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर शीट। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कितना होगा। सॉल्यूशन। हाँ जी बच्चे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बच्चे थोड़ा सा टफ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे टफ है आप ध्यान से समझो। ये मेरा एक्सिस है बच्चे, ये मेरी एक ट्रायंगुलर शीट है। अगर मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है तो आई विल अज्यूम कि ये छोटी छोटी रॉड से मिलकर बना हुआ है ऐसे, ये ट्रायंगल। यस बच्चों, Yes, sir. ऐसी छोटी छोटी रेक्टेंगल से रॉड से मिलकर बना हुआ है। अब आप एक चीज देख रहे हो, पिछले क्वेश्चन में और यहाँ पर क्या फर्क है? वहां पर रेक्टेंगल सेम थी, यहाँ पर रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है बच्चे? इंक्रीज होती जा रही है। ब्रेड्थ देखो कंटिन्यूसली रेक्टेंगल्स की, पहले रेक्टेंगल छोटी है, फिर बहुत बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, ऐसे बढ़ती जा रही है। यानी यहाँ ब्रेड्थ कंटिन्यूसली रेक्टेंगल की चेंज हो रही है। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल का जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, वैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट नहीं होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक रॉड के लिए उसकी ब्रेड्थ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्लियर है बच्चे? तो मैं यहां पर देखो क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मैं किसी एक रॉड को अज्यूम कर लेता हूं। मैं इसको रब कर रहा हूं, सारी रॉड्स को, इन सारी रॉड्स को रब कर रहा हूं। किसी एक रॉड को मैंने अज्यूम कर लिया। यहाँ ये जो मैंने एक रॉड अज्यूम किया बच्चों, ये सेंटर है। इसकी जो ऊपर वाली थी, ये लेंथ, इसको मैंने y मान लिया, नीचे वाले को भी मैंने y अज्यूम कर लिया। और बच्चों इसके बाद मैं आपको बताऊं, जो ये इसकी ये वाली साइड को, इसको मैंने बोल दिया dx। ये एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है? लेट अस सपोज x डिस्टेंस पर है। पहले भी ऐसे ही किया था हमने। अगर मैं बात करूं इसका कंप्लीट जो ट्रायंगुलर शीट है उसका एरिया, ए एरिया का मास कितना है? m। तो यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा? m/a, जिसको बच्चे क्या बोल देंगे हम? सिग्मा। अच्छा, तो मुझे ये बता सकते हो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होता है?
एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ, फॉर्मूला क्या होता है, बेस, ये बेस कितना है बच्चे, एल, X. एल एल, ये पूरी 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 लिख रहे हैं हम, पूरी का, पूरी ट्रायंगल का जो मास है एम है, और एरिया पूरी ट्रायंगल का क्या होगा, बेस कितना है, एल, परपेंडिकुलर कितना है, 2l, तो सिग्मा कितना आ जाएगा बच्चे, m अपॉन हाफ, हाफ से हाफ कट गया, कितना आ गया, एल स्क्वायर आ गया, m अपॉन एल स्क्वायर। यहां तक तो नहीं किसी को कोई डाउट? यस बच्चों, अब मैंने एक रॉड अज्यूम की है अभी तक, जो मैं आपको बता रहा हूं, इस रॉड की जो एक्सिस से डिस्टेंस है, इस एक्सिस से इस रॉड का जो डिस्टेंस है बच्चे, वो है x, इसकी जो ये साइड है इसको बोल दिया dx, और इस साइड को बोल दिया हमने 2y। तो इस एक रॉड का जो मास होगा dm, वो कितना होगा, यस, इस एक रॉड का मास कितना होगा, यूनिट एरिया का मास कितना है सिग्मा, कितनी रॉड का पता करना है, इसका, इसका एरिया कितना होगा, लेंथ, सॉरी ये वाली साइड dx इंटू ये वाली टोटल साइड 2y, ये इसका एरिया होगा। कोई डाउट है यहां तक? मूवमेंट No, ऑफ sir. इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मास इंटू कितने डिस्टेंस पर है ये, x, x स्क्वायर। इसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल टू dm, dm की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 2/x स्क्वायर dx। अब बच्चे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, क्या यहां इंटीग्रेशन पॉसिबल है, नो यहां पर इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहां एक y है, ये x है, यहां पर आप ध्यान से देखो x भी चेंज कर रहा है और y भी चेंज कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, यहाँ y फिक्स नहीं है, रेक्टेंगल की जो ये साइड है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी, तो y एंड x आर बोथ वेरिएबल, दोनों ही वेरिएबल हैं, सो हियर वी कैन नॉट इंटीग्रेट, तो यहां पर हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, सो वी नीड रिलेशन बिटवीन y एंड x और y में हमें बच्चों रिलेशन चाहिए। वो रिलेशन देखो कैसे निकाल लेंगे, इस चीज को मैंने यहां पर उठाया, यहां पर देखो बच्चे, ये सेंटर था अगर आपको याद हो, ये एंगल कितना था, 45 था, ये वाला एंगल था 45, यही था बच्चों, ये वाली ट्रायंगल को मैंने उठा लिया, ये ऊपर वाली साइड कितनी है बच्चे, y, और ये वाली साइड कितनी है, x, तो tan 45 कितना होगा, y अपॉन x, tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू y अपॉन x, तो y किसके इक्वल आ गया बच्चे, x के, ये हमें रिलेशन पता लग गया, तो इधर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I आ गया, सिग्मा 2y की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं बच्चे, x इंटू एक्स स्क्वायर पहले है, तो ये x की पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू dx, तो बच्चों यहां से बाहर निकाल लो 2 सिग्मा x की पावर 3 dx, तो यहां पर I इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 सिग्मा x की पावर 4/4, जो लिमिट आ गई इसकी 0 से लेकर L तक आ गई, तो I कितना आ जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 L की पावर 4, ये बच्चे आ गया हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूं, यहां पर सिग्मा की वैल्यू कितनी है, यस सिग्मा की वैल्यू कितनी है, I इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा कितना है, m M by L square. एल स्क्वायर इंटू 2 L की पावर 4, तो ये I कितना आ गया, m L स्क्वायर बाय 2, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना आ गया, ये आर्टिकल हमारा हो गया पूरा।
देखो बच्चों ये आर्टिकल आप लोगों को क्लियर है, फिर इसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो थ्योरम्स करेंगे। अब इस चैप्टर की हम रोटेशनल मोशन की, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया। आगे लिखो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। बच्चे ये थ्योरम हम क्यों कर रहे हैं पहले समझो। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं बात करूं एक ऐसे रिंग की बात कर लेता हूं, मैंने आपको याद है बच्चे, इस रिंग के सेंटर से जो एक्सिस पास होता है, इसका मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करवाया था। याद है किसी को कितना था? m²। वेरी गुड, इट्स mr²। बच्चे अगर हमें ये पूछ ले कोई, आप इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा, हमें इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता बच्चे, हमें तो सेंटर से पास होने वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अगर इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करेंगे। क्लियर हो गया? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस किसके लिए यूज करते हैं? अगर सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उसके पैरेलल जो कोई और एक्सिस है, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो वी विल यूज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी थ्योरी भी लिखेंगे। जो स्टेटमेंट है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की, वो हम स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चे इसके अंदर। इसको बोलते हैं, जो सेंटर वाले का तो हमें पता था, इसको बोलते हैं आईसीएम, जो सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो बच्चे हमें पता है, इसका मुझे निकालना है। तो इसकी स्टेटमेंट लिख लो सबसे पहले तो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की। लिखो, रिलेट्स द moment of inertia of a rigid body about two parallel axes, one of which must passes through the center of mass. Then I, बच्चे अगर इस एक्सिस का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है जो इस सेंटर के पैरेलल है, तो उसका फॉर्मूला होगा सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पूरी बॉडी का मास जो है वो, और ये एक्सिस इससे सेंटर वाले से जितनी दूर है उसका स्क्वायर कर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ moment of inertia about any parallel axis which is any parallel axis which is parallel to the uh, uh, axis which is perpendicular to the ring, ठीक है, and passes through center. yes बच्चे क्लियर यहां तक? where यहां पर लिख लो m mass of the body, and what is d? it is distance between the axis and center of mass.
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास। यस बच्चों, आपको क्लियर है यहां तक ये स्टेटमेंट, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस? इसके बाद अगर Yes, आपको sir. ये क्लियर है बच्चे तो हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं। दूसरी है हमारी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। राइट डाउन, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर मैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की बच्चों बात करूं तो उसके लिए अब आपने ये समझना है, इसके अंदर जो मैं बात कर रहा हूं, एक कोई भी बॉडी है बच्चे, ऐसे कोई भी किसी भी शेप की बॉडी है, अगर मुझे बॉडी के एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और मैंने उसके परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, जैसे कि मैं इसी की बात कर लूं, ये जो हमने ड्रॉ किया है ये एक्सिस है बच्चे, इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये सेंटर वाले का, जबकि कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये एक्सिस है, इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अगर मैं बच्चे इसके परपेंडिकुलर का पता करना चाहता हूँ, इसका पता करना चाहता हूँ, या इसका जेड एक्सिस के जो लॉन्ग है उसका पता करना चाहता हूं, तो हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करेंगे। बच्चे जब हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर में बताना है तो हमें जो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, हमें दो एक्सिस का, परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, यानी आई एक्स का पता होगा, आई वाई का पता होगा, तो आप आई जेड का निकाल सकते हो दोनों का सम करके। क्लियर? जिस तरफ बॉडी पड़ी होगी, जिस प्लेन में, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू थर्ड परपेंडिकुलर, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहने का मतलब, अगर आपको वाई जेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो वो एक्स का किसके इक्वल हो जाएगा, वाई प्लस जेड दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चे? अगर आपको कहने का मतलब बॉडी जो है जेड एक्स प्लेन में बॉडी पड़ी है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बाई वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, जिस प्लेन में बॉडी पड़ी है, ये जो है बच्चे प्लेन ऑफ द बॉडी होता है, ये परपेंडिकुलर टू द बॉडी होता है। बॉडी जो होती है वो 2D के केस में, 2D की बात कर रहा हूं बच्चे, दो एक्सिस में बॉडी होगी, ये प्लेन ऑफ द बॉडी होगी और ये परपेंडिकुलर उसके एक्सिस होगा। इसी तरह यहाँ पर ये प्लेन ऑफ द बॉडी है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, यहाँ पर ये प्लेन बॉडी का प्लेन है, बॉडी इस प्लेन में पड़ी है और ये उसके परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो इसकी स्टेटमेंट लिख लो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की। इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं, स्टेटमेंट लिखो। यस, इसकी बच्चों स्टेटमेंट लिखो। यस, इसकी स्टेटमेंट है, दिस थ्योरम states that the moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to the plane of the lamina is equal to, ये स्टेटमेंट इसलिए लिखनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आती है, is equal to the sum of the moment of inertia of the lamina about
two axes perpendicular to each other in its own plane and intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through it. तो ये लिख लो बच्चे, ये प्लेन ऑफ द बॉडी होता है और ये हमारे पास I3 जो होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। यस बच्चों, अब इसकी हम एप्लीकेशंस करेंगे, इसके साथ के क्वेश्चंस। आज और कल 2 दिन चलेंगे इसके क्वेश्चंस, और पेपर में काफी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चे ये हमारे पास एक्सिस है, ये बॉडी है, ये मास है, ये लेंथ है बॉडी की। हमें जो बच्चों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इस एक्सिस के अबाउट बताना है। ये सेंटर है, ये जो साइड है एक्सिस L/3 डिस्टेंस है सेंटर से, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यस बच्चों, इस एक्सिस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बताना है। अच्छा, मुझे ये बता सकता है कोई अगर इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको पता है सेंटर, रॉड के सेंटर से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो सेंटर एक्सिस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रॉड के जो सेंटर से पास करता है उसी के पैरेलल है ना ये एक्सिस। तो सेंटर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द बॉडी, ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा रहे हैं बच्चे यहाँ। मास ऑफ द बॉडी एंड सेंटर से लेकर इस एक्सिस का कितना डिस्टेंस है, L/3 का स्क्वायर। वेरी गुड। सेंटर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर एक्सिस रॉड के सेंटर से कोई एक्सिस पास करता है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना होता है बच्चे, ml²/12। ये कितना हो गया, ml²/9। तो ये कितना बन गया, I = ml² 1/12 1/9। ml² 1/12 1/9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 36 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। तो I कितना आ गया बच्चे, हमारे पास आ गया I = ml² 7/36। ये आंसर आ गया बच्चों। एक और क्वेश्चन आप करके दिखाओगे मुझे जल्दी से अपने आप। ये रॉड है, रॉड की मास m है, लेंथ l है। इस एक्सिस के अबाउट हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, विच इज एट अ डिस्टेंस L/4 फ्रॉम द सेंटर। यस, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और आंसर बताना है मुझे। यस बच्चे, कितना होगा इसका, I = सेंटर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द रॉड इनटू सेंटर से ये कितना डिस्टेंस पर है, L/4 का स्क्वायर। सेंटर का कितना होता है बच्चे, ml²/12 ml²/16। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 ml² 48।
दिस विल बी योर आंसर। दैट्स इट। इसको रब कर रहा हूं मैं। इसके बाद नेक्स्ट और करके दिखाना है आपने क्वेश्चन। ये एक्सिस है बच्चे, ये रिंग है, मास m है, रेडियस r है। ये जो एक्सिस है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, कोई बताएगा मुझे? देखो आपको याद होगा, अगर रिंग का सेंटर जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चे? mr²। ओके, mr²। ये वाला तो डिस्टेंस आ रही होगा। अब मुझे इसका पता करना है बच्चे, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी, बिल्कुल क्लियर है। आई इज इक्वल टू क्या होगा? सेंटर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी का मास इनटू दोनों में डिस्टेंस कितना है? फिर 2mr²। यस, mr² प्लस mr² इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 2mr²। यस, कोई डाउट है यहां तक? यस, चलें आगे। वैसे आज मतलब लेक्चर खत्म होने वाला है, 1 मिनट रह गया लास्ट, तो आप इसको यहीं तक कर लो। आगे थोड़े से टफ क्वेश्चंस इसके साथ के हम और भी करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है? आपका यहाँ तक ये लेक्चर पूरा हो गया, कल इससे आगे हम करेंगे। आप इतना ही कर लो आज, और मैं आपको प्रदीप की शीट भी भेजूंगा, उसमें भी आपने इसके क्वेश्चंस स्टडी करने हैं। ओके बच्चे?